हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज नसीम अंसारी और आप मुझे देख रहे हैं एनएसएल साइंस चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने रिलेशन निकाला था अवतल दर्पण के अंदर उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच। हमने आपको सिखाया था किस प्रकार से रिलेशन को निकाला जाता है। आज उसी रिलेशन को हम उत्तल दर्पण में निकालने वाले हैं कुछ बेसिक सी मैथ की सहायता से। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि कैसे हम रिलेशन निकालेंगे उत्तल दर्पण के अंदर, कन्वेक्स मिरर के अंदर। रिलेशन हम आपको बता चुके हैं कि जो उसकी फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F = R/2 होती है। अब हम निकालने वाले हैं इसको इन कॉन्वेक्स मिरर। अब आप ध्यान दें, इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक इमेज ड्रॉ करना होगा। हम उस इमेज को ड्रॉ कर लेते हैं। किसके अंदर निकालना है? कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। तो हम एक कॉन्वेक्स मिरर को बनाते हैं। सबसे पहले एक कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं यहाँ। अब हम क्या करेंगे, इसका आंतरिक पार्ट जब कलई कर देंगे, धंसा हुआ पार्ट कलई कर देंगे तो यह हो जाएगा एक कॉन्वेक्स मिरर। हमने क्या किया, इसका धंसा हुआ पार्ट को कलई कर दिया। ध्यान दीजिए, अब इसके जो सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा वो पोल होगा। उससे पहले हम इस दर्पण का नाम दे देते हैं कुछ। मिरर है, M से शुरू होता है, इसीलिए इसको हम M और M' नाम दे देते हैं। इसके सरफेस का मिड पॉइंट P, जिससे होके हम मुख्य अक्ष की रेखा गुजार देते हैं जो पोल होता है, यानी कि ध्रुव होता है। अब ये गोलीय दर्पण का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर जरूर होगा। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर माना कि यहाँ है, जिसे हम C से सूचित करते हैं। P और C का जो मिड पॉइंट होता है वो इसका फोकस होता है। चलिए इसके मुख्य अक्ष को भी नाम देते हैं X' और X। अब हम क्या करते हैं, सिंपली कि मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण को गुजारते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि जब भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है तो परावर्तन के बाद फोकस से ही गुजरती या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो आपको पता है उत्तल दर्पण के बारे में कि यह किरणों को फैलाने का काम करता है, तो यह ऊपर की ओर इसे मोड़ देगा। अब तो ये फोकस पे गई नहीं, तो हम क्या करते हैं, सिंपली ये जो परावर्तित किरण है इसको हम डॉट डॉट के रूप में, आभास के रूप में फोकस पे बढ़ा देते हैं। चलिए इसको हमने फोकस पे क्या कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इसको हम सीधा फोकस पे बढ़ा देते हैं ऐसे। अब इस किरण को भी नाम देते हैं इसको A, और जहां ये टकरा रही है इस पॉइंट को B, और ये जो परावर्तित किरण है इसको हमने माना D। अब सिंपली हमें कुछ करना नहीं है, C को B से कनेक्ट करके थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है। हमने क्या किया, इसको C को B से मिलाया और इसे बढ़ा दिया N तक इसे बढ़ा दिया। अब ध्यान दीजिए कि AB जो है वो PC यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो CBN रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात CBN एक तिर्यक रेखा होगी। चलिए इसकी रचना देख लेते हैं। रचना कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है रचना लिखना। आपने क्या किया, सबसे पहले एक उत्तल दर्पण लिया, तो आप लिखिए माना कि M' एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, जिससे होकर X' की एक मुख्य अक्ष की रेखा गुजरती है जिस पर C तथा F को दर्शाया। अब AB किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। अब C को B से मिलाया तथा इसे N तक बढ़ाया। बस रचना यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आप इसमें लिख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, C को B से मिलाया तथा इसे N तक बढ़ाया। CBN एक तिर्यक रेखा का कार्य करती है, इसे आप इंक्लूड कर सकते हैं। आइए प्रमाण देखते हैं, प्रूफ करते हैं किस प्रकार प्रूफ करते हैं इसको कुछ बेसिक सी मैथ की सहायता से। अगर यहां ध्यान दें आप यहां पर, तो NB जो है, NB या आप BN भी कह सकते हैं इसको, ये वाला जो किरण है वो आपतित किरण और ये DB जो परावर्तित किरण है इस दोनों के बीचों बीच है, अर्थात NB अभिलंब का कार्य कर रहा है। तो अगर ये अभिलंब हुआ तो आपतित किरण AB और NB जो अभिलंब है इसके बीच में जो एंगल बनता है वो आपतन कोण होगा, यानी कि I। और ये जो परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो इसके बीच में जो एंगल बनता है वो होता है परावर्तन कोण, यानी कि R। तो प्रूफ करते हैं। तो हम जानते हैं कि परावर्तन के नियम से कोण I जो होता है वो कोण R के इक्वल होता है। देखिए यहाँ पे तो लिख सकते हैं ABN कोण
ए बी एन जो होगा वो इक्वल होगा कोण डी बी एन के। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? कोण आई इक्वल टू कोण आर, परावर्तन के नियम से। ए बी एन ये वाला एंगल, डी बी एन ये वाला एंगल, परावर्तन के नियम से क्या हो गया? इक्वल हो गया डी बी एन। अब देखिए, अब हमने अभी आपसे कहा कि ए बी के समानांतर पीसी यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर ए बी किरण और सीबीएन रेखा इससे मिलती है, अर्थात सीबीएन एक तिर्यक रेखा होगी। तो लिख सकते हैं चूंकि ए बी समानांतर पीसी कहिए या सीपी कहिए, बात एक ही है, तथा सीबीएन रेखा उससे मिलती है, अतः सीबीएन एक तिर्यक रेखा होगी। जब तिर्यक रेखा होगी, सीबीएन एक तिर्यक रेखा है, तो आपको पता है कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके संगत कोण, सम्मुख कोण, बाह्य एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण सभी इक्वल होते हैं। हमें उतने की आवश्यकता नहीं है, हमें इसके संगत कोण की आवश्यकता है और सम्मुख कोण की आवश्यकता है। आइए उसको ढूंढते हैं इसके अंदर कि संगत कोण कहाँ बन रहा है और सम्मुख कोण कहाँ बन रहा है। देखिए, ये हमारा जो है वो किरण ए बी है, ये हमारा ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ए बी किरण आपतित हो रही है। चलिए, और यहाँ अगर देखें तो ये P पॉइंट है और यहाँ C पॉइंट है, इसके बीच में F है। F को हम छोड़ देते हैं। अभी C को किससे मिलाया गया है? B से मिलाया गया है। अभी हमने आपको पीछे कहा, और इसे कहाँ तक बढ़ाया गया है? N तक बढ़ाया गया है। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं और थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं। अब देखें, संगत कोण माने संगत माने क्या होता है? एक ही ओर के, एक ऊपर वाला और एक अंदर वाला कोण होता है संगत कोण। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के संगत कोण होंगे। ध्यान दीजिए, ये वाला, तो ये कौन सा एंगल है? ए बी एन। ए बी एन यहाँ पे दिख रहा है आपको, ए बी एन यानी कि आई वाला कोण। और यहाँ कौन एंगल है? सी वाला, ये सी वाला एंगल है, ये वाला कोण। अर्थात जो कोण आई होगा वो इसका संगत कोण होगा, कोण आई जो होगा वो इसका संगत कोण होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं कि कोण, इसलिए या कोण ए बी एन जो होगा वो इक्वल होगा कोण एफ सी बी के। किससे? तो संगत कोण से, कोण से। समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं। अगर आप ध्यान दें तो समीकरण 1 तथा 2 को अगर कंपेयर कर दें तो देखिए यहाँ पे ए बी एन इजिकल टू डी बी एन और यहाँ भी ए बी एन इजिकल टू एफ सी बी, ए बी एन के बराबर ये भी है और ए बी एन के बराबर ए भी है। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं कि कोण डी बी एन जो होगा वो कोण एफ सी बी के इक्वल हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें ढूंढना है इसमें सम्मुख कोण। कौन सा कोण? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण का मतलब क्या होता है? आमने सामने का कोण। अगर आप इसमें देखें ध्यान से तो डी जो ये जो परावर्तित किरण बी डी है या डी बी है वो कहाँ आके मिल रही है? एफ पे आके मिल रही है, कुछ इस प्रकार से। डी यहाँ पॉइंट है बी और यहाँ पॉइंट है इसका एफ। और यहाँ देखिए आप तो एन से बी कनेक्ट हो रहा है, मिल रहा है, और ये सी पर जाकर ऐसे मिल रहा है, यानी कि एन जो है बी से कनेक्ट होते हुए यहाँ पे सी से मिल रहा है। ये एन बी सी। सम्मुख कोण का मतलब सामने वाला, आमने सामने का ये वाला एंगल। तो ये कौन सा एंगल है? डी बी एन, यानी कि कोण आर है, ये कोण आर, और ये कोण बी है, मतलब ये वाला एंगल आमने सामने का है। तो हम लिख सकते हैं कोण डी बी एन जो होगा वो कोण एफ बी सी के इक्वल होगा। एफ बी सी यानी कि ये वाले एंगल। किससे? तो सम्मुख कोण से। इसको मिटा देते हैं, सम्मुख कोण से। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3, 4 को अगर हम कंपेयर करें तो ध्यान दीजिए आप क्या होगा? डीबीएन बराबर एफ सी बी और डीबीएन बराबर एफ बी सी।
तो लिख सकते हैं समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 से 4 से कोण FCB इक्वल होगा कोण FBC के, FBC के। FCB जो होगा वो FBC के इक्वल होगा, क्योंकि DBN दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो FBC एक त्रिभुज भी बन रहा है और इसी त्रिभुज की दो भुजाएं दो कोण बराबर है। क्या है? दो कोण बराबर है, FCB और FBC। तो हम लिख सकते हैं चूंकि FCB एक त्रिभुज है जिसकी दो कोण आपस में बराबर है, अतः त्रिभुज FCB एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब इसी के दो एंगल्स बराबर हो गए, FBC और FCB एक ही त्रिभुज के दो एंगल्स बराबर हैं, तो कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब हो गया जिसकी दो भुजाएं समान हो, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो इसकी दो भुजा कौन ले लेते हैं? एक BF को ले लेते हैं और एक CF को ले लेते हैं। तो हम लिख देंगे इसलिए BF इजिकल टू CF। इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, समद्विबाहु है तो BF इजिकल टू CF। अब देखिए, अब आपको क्या मान लेना है, बस थोड़ी सी बात माननी है कि माना कि दर्पण का द्वारक एपर्चर जो है बहुत छोटा है। एपर्चर का मतलब क्या होता है? द्वारक का मतलब जहां से वास्तविक रूप से प्रकाश का परावर्तन हो। अब या आप दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं कि दर्पण की जो वास्तविक चौड़ाई होती है उसी को उसका अपर्चर कहा जाता है। तो यहाँ पे मानते हैं, माना कि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है, इसलिए देखिए अगर ये द्वारक अत्यंत छोटा हो जाएगा तो धीरे धीरे जैसे जैसे द्वारक घटता जाएगा, छोटा होता जाएगा, तो जो पॉइंट B है वो P के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, अर्थात इसलिए B जो होगा वो P के इक्वल हो जाएगा। हम इसको एक समीकरण बना लेते हैं। यहाँ पर समीकरण 3 है, ये 4 है, इसको हम 5 बना लेते हैं। अब देखिए समीकरण 5 में अगर हम देखें तो यहाँ B जो है वो यहाँ देखें तो B इक्वल टू P है और समीकरण 5 में यहाँ पे B है, तो क्या B के जगह पे हम P प्रयोग कर सकते हैं? क्योंकि B जो है वो P के इक्वल है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि समीकरण 5 में B के स्थान पर P प्रयोग करने पर तो क्या होगा? जहां B है वहां हम प्रयोग करेंगे P, तो B को हटा दीजिए और P यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? F तो वैसे ही रहेगा, तो इसे लिखेंगे हम PF इजिकल टू CF का वैसे ही रह जाएगा। अब PF बराबर हो गया CF, PF जो हो गया वो CF के इक्वल हो गया, अर्थात अगर देखें PF बराबर CF हो गया तो ये PC का मध्य बिंदु हमारा F पॉइंट हो गया। या अगर हम आपको सिंपल मैथ से पूछें कि आप बताएं PC की वैल्यू क्या होगी, तो आप सिंपल कैलकुलेशन से बता सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के बता सकते हैं कि इस PF को और FC को जोड़ दीजिए या CF को जोड़ दीजिए तो PC की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं PF प्लस CF दोनों जुड़ेगा तो PC यहां से यहां तक की टोटल वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब देखिए PC इजिकल टू PF प्लस CF जो है, ये जो CF है वो किसके इक्वल है? PF के इक्वल है। तो CF के जगह पे हम PF भी लिख सकते हैं या PF के जगह पे हम CF भी लिख सकते हैं, दोनों ही बातें सही है। तो हम CF के जगह पे PF को प्रयोग कर लेते हैं, तो इसको लिख देते हैं PF। ठीक, अब देखिए चूंकि PF बराबर CF, तो ये PC इजिकल टू जो हो गया वो 2PF हो गया। अब यहाँ पर देखिए पोल से लेकर जो फोकस तक की दूरी होती है वो फोकस दूरी होती है, और पोल से लेकर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी होती है वो रेडियस होता है R होता है। तो
पी से लेकर सी तक की दूरी आर और पी से लेकर एफ तक की दूरी स्मॉल एफ। मान पुट कर देते हैं, पी सी की वैल्यू क्या है, आर है, इक्वल टू 2, पी एफ की वैल्यू क्या है, पी एफ स्मॉल एफ है, यानी कि आर इज इक्वल टू 2f। या इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, ये इसके मल्टीप्लाई में अगर इधर आएगा बराबर के, ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि f इज इक्वल टू आर बाई 2। ये हमने रिलेशन को इसमें निकाल दिया, प्रूफ कर दिया कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।